हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे और अगर आप इस पार्ट को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आई रिकमेंड डेट आप पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उन पार्ट्स का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ फॉर्मूलाज पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो चीज़ें आपने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ी हैं सेम वही सारी चीज़ें अपन क्यूबिक के लिए भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट है ए बी सी वो अलग है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ए बी सी डी वो अलग है। ऐसा नहीं है कि आप ए को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट याद कर ले और रट ले और फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान रख लेना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर बात करते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशन की। तो यहाँ पर एक चीज़ आप पहले ध्यान रख ले, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोज़ होंगे, तो उसको अपन ने नाम दिया था अल्फा और बीटा। और यहाँ पर ये क्यूबिक है तो इसके तीन जीरोज़ होंगे, तो उनका अपन ने नाम दे दिया है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर गामा। अच्छा, चलो बात करते हैं जीरोज़ और इनके कोफिशिएंट्स के रिलेशन की। तो यहाँ पर ये देखें सम ऑफ जीरोज़। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ आपका होता था अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरोज़ होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन थी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर अगर आप इसका देखो एनालाइज करो तो यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आया है, यानी कि हाईएस्ट पावर एक्स का आपका जो कोफिशिएंट है वो हर बार डिनोमिनेटर में आया है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी जो यहाँ पर लिखा होगा वो आपका हर बार डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि दो जीरोज ही थे तो अपन ने सिर्फ दो ही रिलेशन पढ़े, एक तो उनका जो प्लस है यानी कि जो एडिशन है वो, और एक उनका जो प्रोडक्ट है वो। बट यहाँ पर आपके तीन चीज़ें हो जाएंगी, एक तो उनका सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक उनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और एक हो जाएगा इनके प्रोडक्ट्स का सम, इनके कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट्स का सम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब देखिए इनके फॉर्मूलाज को याद कैसे रखा जाए। हालांकि अगर आप यहाँ देखें तो एक चीज़ कॉमन है, मैंने आपको बता ही दिया, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो होगी हमेशा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा ए आएगा। प्लस अगर आप यहाँ देखें तो एक चीज़ और एनालाइज करने वाली है कि यहाँ पर ये होता है बी अपॉन ए और ये होता है सी अपॉन ए, और ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस होता है, यानी कि ये माइनस का होता है फॉर्मूला और ये प्लस का होता है। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी होने वाली है, ये आपके अल्टरनेटिव प्लस माइनस होंगे। तो सबसे पहले ये माइनस है, फिर ये आपका प्लस है, फिर ये आपका अगेन माइनस है। तो माइनस से स्टार्ट हुआ, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलना है, यहाँ पर भी माइनस से स्टार्ट किया, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलना है। अब यहाँ पर ये देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इस तरह से आपको चलना है, पहले बी आया फिर सी आया। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि पहले बी आएगा फिर सी आएगा और फिर आपका डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक डी, जो डी है वो कांस्टेंट टर्म है आपकी। तो इस तरह से आप फॉर्मूलाज को लर्न रख सकते हैं, और भी आप अगर कोई ट्रिक्स लगाना चाहे तो आप अपने हिसाब से ट्रिक्स लगाएं और इन फॉर्मूलाज को एक बार लर्न कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो गए तो फिर इस एक्सरसाइज में करने के लिए कुछ नहीं बचता है, ये सारे खेल फॉर्मूलाज का ही है इसमें। तो ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होगा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि इनके कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट्स का सम वो होगा आपका सी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा बीटा और गामा के प्रोडक्ट्स का जो सम, प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ऑफ डी बाई ए। यहाँ पर जो ए है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, यहाँ पर जो ए था वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। तो एक इतनी सी चीज़ आपको लर्न रखनी है, और बाकी तो आपको देखो ट्रिक वाइज मैंने लर्न करा ही दिया है। तो यहाँ पर अपन को एक और फॉर्मूला पढ़ना है कि अगर अपन को जीरोस गिवन हो, अगर अपन को जीरोस दे दिया जाए और अपन को पॉलिनोमियल लिखने के लिए बोल दिया जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। जैसे कि अपन ने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा था, अगर लेट सपोज अल्फा बीटा दो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और अगर आपको ये गिवन हो तो आपको जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का वो कुछ इस तरह से था, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यही कुछ सेम फॉर्मूला आपके क्यूबिक के लिए भी रहेगा कि अगर आपको क्यूबिक के तीनों जीरोस गिवन हो, क्योंकि क्यूबिक है तो तीन जीरोस होंगे, तो अगर तीनों जीरोस की वैल्यू आपको दे दी जाए तो उस केस में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका क्या फॉर्मूला रहेगा कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, ये है आपका सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, सम ऑफ जीरोस का यहाँ पे मतलब है उनके सम से, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मतलब है उनके कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट्स के सम से, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से यहाँ पे मतलब है उनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट से। और इन सब के मल्टीप्लिकेशन में मैंने के क्यों लिया है, ये बस वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने मेरे पिछली पुरानी जो वीडियोस है उनको देखा है, ताकि आप आराम से लिंक कर पाओ। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एडवाइस दी थी कि भाई आप पहले एक बार पुरानी वीडियोस को देखें ताकि आप आराम से चीज़ों को लिंक कर पाएँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, या तो आपको जीरोस गिवन हो सकता है या फिर ये चीज़ें आपको डायरेक्टली गिवन हो सकती है कि सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो सिर्फ आपको उनकी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। बट अगर अल्फा, बीटा और गामा तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज़ गिवन है तो आपको तीनों को ऐड करके, फिर तीनों का प्रोडक्ट करके और उनके प्रोडक्ट्स का सम करके फिर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना कि जो फॉर्मूला है उसको याद कैसे रखा जाए। तो जैसे यहाँ पर था अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस फिर प्लस, उस तरह से यहाँ पर भी है आपका प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। देखो फॉर्मूला लर्न करने की जो ट्रिक्स है वो खुद से डेवलप करनी पड़ेगी आपको। ये तो अब देखो मेरी ट्रिक आपको फर्जी भी लग सकती है, बट मेरे को इसी तरह से याद है, जिस तरह से मेरे को याद है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी उस तरह से याद करवाऊँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 2.4 का, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है, तो फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोज आर 2, -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो 2 है वो आपका सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 2 ऑन प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू -7 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -14। देखो मैंने ये एब्रीवेशन यूज़ कर लिए हैं। ये है SOZ स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोज, SOP स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड POZ स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ मेरे को दे रखी है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये उन तीनों जीरोज का सम है, ये उन तीनों जीरोज का प्रोडक्ट है और ये उनके प्रोडक्ट्स का टेकन 2 एट अ टाइम उन प्रोडक्ट्स का ये सम है। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोल सकते हो आप इसको शॉर्ट में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो x³ माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अब सम ऑफ जीरोज जो है उसके जगह आएगा आपका 2, सम ऑफ यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू है -7 और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है यहाँ पर -14। अब देखो ध्यान से देखना, एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का है और एक ये जो 14 है वो माइनस आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हालांकि देखो जैसे कि डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, इस के की वैल्यू डिनोमिनेटर के हिसाब से डिसाइड होती है। क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप इस के को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप समझ लें कि के की वैल्यू मैंने 1 लेट कर ली है। ठीक है, अच्छा तो ये आपका हो जाएगा -2x² प्लस -7x एंड माइनस दैट इज +14। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप इजीली कर पाओगे, अदरवाइज मैंने कहा ही था भूल जाओ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। कहने का मतलब है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया है और इसके साथ आपको कुछ जीरोस दिए हैं, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। और साथ ही साथ आपको वेरीफाई करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो जो मैंने अभी फॉर्मूलाज आपको इनिशियल में लिखवाए थे वीडियो की स्टार्टिंग में, तो वो जो फॉर्मूलाज थे, जो रिलेशनशिप थे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, उन फॉर्मूलाज का भी वेरिफिकेशन करना है। अब जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक के उन वीडियोज़ में जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरिफिकेशन है वो कैसे करते हैं वो समझाया था, सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी, बस फॉर्मूला डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ ये नहीं है, वेरीफाई दैट द ये जो नंबर है, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो लिखे हुए नंबर्स हैं वो इनके जीरोज है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आपको ये जो नंबर्स हैं वो पुट कर करके देखने पड़ेंगे, और अगर इनके पुट करने से इसकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है तो ये जो नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपका सेकेंड पार्ट है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को एक बार px मान लेता हूँ। तो अगर आपको वेरीफाई करना है, तो जैसे कि मैं आपको इसको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, 2 को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आपको इस x की जगह, इस पॉलिनोमियल में x की जगह आपको 2 पुट करके देखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2²
प्लस 5, यहाँ पर भी x की जगह 2 पुट करोगे और माइनस 2 एज इट इज़, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस 2, तो 10 एंड 8 18 एंड माइनस 16 एंड माइनस 2, ये दोनों मिलकर हो गए 18। ठीक है, तो 18 माइनस 18 ये आपका 0 हो गया। अच्छा, तो कहने का मतलब है अगर आप 2 यहाँ पुट करते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 0 हो रही है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं देयरफॉर 2 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपको ये इन दोनों 1 के लिए भी आपको वेरिफिकेशन करना है, तो मैंने 2 के लिए कर दिया है, तो आप इन दोनों 1 के लिए आप देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट अब आपको वेरिफिकेशन करना है इनके कोफिशिएंट्स और जीरोस के रिलेशनशिप के बीच में। तो अब देखें जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जैसे कि आपका सम ऑफ जीरोस वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो इसको अगर इस तरह से याद आप रखोगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगा कि बी कौन है और ए कौन है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला को इस वे में ज़रूर याद रखें कि जो तीनों जीरोस का जो सम होता है वो होता है आपका, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में एक माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो अल्टरनेट थे, तो सम में माइनस है और प्रोडक्ट ऑफ सम में माइनस नहीं है और प्रोडक्ट में माइनस है, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसका वेरिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, LHS को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, RHS को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। तो LHS में है सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये जो 3 जीरोस आपको गिवन है इन तीनों का सम, तो 2 + 1 + 1 इन तीनों का आपको सम करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 4। तो LHS की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। अब RHS को कैलकुलेट कर लेते हैं। RHS में आपके माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, एक्स क्यूब के पास 1 है, कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है माइनस का 4, ठीक है, और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया और ये भी आपका रिजल्ट आया 4। तो आप बोल सकते हैं कि LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस जो वाला रिलेशन था, सम ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशन था उसका ये वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। इसी तरह से आपको ये प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई करना है और इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए भी वेरीफाई करना है। तो आई होप आप आराम से कर सकते हैं। आपको तीनों का प्रोडक्ट निकाल के देखना है कि जो तीनों का प्रोडक्ट है वो आपका डी बाई ए के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, और माइनस डी बाई ए के इक्वल, और जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है वो आपको वेरीफाई करना है कि सी बाई ए के इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वेरिफिकेशन है। आपको LHS अलग सॉल्व करना है और RHS अलग सॉल्व करना है। कुछ इस तरह से आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, और अगर इक्वल आ रहे हैं तो हैंस वेरीफाइड आप एंड में लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इनके अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पे एक बार चल के देख लेते हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है ये मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलते हैं, हालांकि ऑप्शनल का क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिल जाएंगे। अच्छा चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको जीरोस गिवन है, तो ये आपका एक जीरो है, ये सेकंड जीरो है और ये थर्ड जीरो है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू और एक गामा की वैल्यू, आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्योंकि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आपको गिवन है और यहाँ पर आपको कोफिशिएंट्स पता है, तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सीधी बात है इनके जो रिलेशन है उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 रिलेशन है, 3 टाइप के रिलेशन है, उनके सम का रिलेशन है, उनके प्रोडक्ट्स के सम का रिलेशन है, और इन तीनों जीरोस के इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रिलेशन है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा है। अल्फा बीटा भी आता है इसमें, बीटा गामा भी आता है, और गामा अल्फा, इन तीनों का सम आप करोगे फिर उसको इसके इक्वल करोगे, तो एक तरह से मतलब ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर ये तीनों फॉर्मूलाज एक साथ यूज़ करने पर ही आपका आंसर निकलता है। हालांकि यहाँ पर ऐसे केस नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 3 जीरोस गिवन है, एक को आप अल्फा बोल दें अगर, एक को बीटा और एक को गामा, तो उस केस में सिर्फ आप अगर ये 2 रिलेशन भी यूज़ करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी जो जितने भी जीरोस है अल्फा बीटा और गामा, उन तीनों का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो सम ऑफ जीरोस होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये मेरे अल्फा की वैल्यू है, ये मेरे बीटा की वैल्यू है और ये मेरे गामा की वैल्यू है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो आपका होगा माइनस ऑफ बी बाई ए। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप बी और ए और सी और इनके टर्म्स में अगर चीज़ें याद रखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज ही ए और बी दे रखे हैं, तो आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ए कौन है, बी कौन है, आप खुद ही भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस तरह से फॉर्मूला को याद रखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1,
तो नीचे 1 आएगा। अच्छा, ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है -3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, और ये सिर्फ नॉर्मल प्लस है तो आप ब्रैकेट्स को एक बार रिमूव कर सकते हैं। तो ए है और ए है, 3 टाइम्स ए है आपके पास, माइनस बी, और माइनस बी आपका हो गया -2 टाइम्स ऑफ बी। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपके प्लस है, तो अगर ये प्लस का बी और ये माइनस का बी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये 3a की वैल्यू आएगी। तो 3a = 3 है, तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 3, ये मल्टीप्लाई में 3 है, वो डिवाइड में जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये आपकी वैल्यू 1 आएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 1 आ चुकी है। चलो, यहाँ से सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ किया और a की वैल्यू निकल गई। तो अब अगर आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपकी b की वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा लेंदी है। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाला। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी तीनों जीरोज़ का प्रोडक्ट, ठीक है, तीनों जीरोज़ का प्रोडक्ट, वो आपका इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा जो कि 1 है, ऊपर आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म भी आपकी 1 है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आएगा यानी कि a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। अच्छा, जहाँ तक बात है ए की, तो ए की वैल्यू अपन को पता है, तो उसको अपन यहाँ पुट करेंगे। ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1 को यहाँ पुट करते हैं, 1 माइनस बी, 1 एंड 1 प्लस बी, एंड दैट इज इक्वल टू 1/1, दैट इज -1, ठीक है, 1/1, दैट इज -1। अच्छा, तो अगर आप जब इनके सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप ये देखिए 1 का ये प्रोडक्ट में इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, तो ये बचता है यहाँ पे 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ठीक है, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। ये 1 जो प्रोडक्ट में आप ये समझ लीजिए, इनको या तो मल्टीप्लाई कर दिया या आप ये समझ लीजिए इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया, तो 1 का कोई सेंस नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी की, यानी कि x माइनस वाई समझ लीजिए और इसको x प्लस वाई समझ लीजिए। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये b स्क्वायर आप उधर भेजें तो ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये -1 है, ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 1 और ये प्लस का 1, तो +1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। नॉर्मल सा एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो b स्क्वायर की वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे। तो ये b स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2। अब अपन को चाहिए b, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट। एक तरफ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आता है, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आया, और स्क्वायर रूट के साथ साथ आप एक चीज़ आप नहीं ऐड कर ले, ये प्लस माइनस भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लिखना पड़ेगा? अगर आप इसका मेरे को रीज़न पूछो तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आप एक वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपने माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर किया या प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर किया है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पर और 2 का स्क्वायर करने पर, दोनों का स्क्वायर करने पर वैल्यू 4 ही आती है, ठीक है। तो उस केस में फिर आप जब स्क्वायर रूट करते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो वैल्यू 2 की रही होगी, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट -2 भी हो सकता है। तो उस केस में आपको दोनों वैल्यूज लेकर चलनी पड़ती है, +2 भी लेकर चलनी पड़ेगी और -2 भी लेकर चलनी पड़ेगी। तो 4 का स्क्वायर रूट करते वक्त आप ये नहीं बता सकते कि आंसर क्या आएगा, +2 या -2। तो इसलिए अपन प्लस और माइनस दोनों लेकर चलेंगे। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे इसके ऊपर रूट आएगा और प्लस माइनस वैल्यूज दोनों आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फाइनली a की वैल्यू आपके पास 1 थी एंड b की वैल्यू आपके पास आ गई है +√2 एंड -√2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं और इस पार्ट को डायरेक्टली देख रहे हैं तो बेटा प्लीज़ आई रिकमेंड इस क्वेश्चन को एटलीस्ट देखने से पहले आप पार्ट 5 ज़रूर देखें, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास एक बॉय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको 2 जीरोज़ गिवन है और बचे हुए 2 जीरोज़ आपको निकालने हैं, तो किस तरह से निकलेंगे? तो आपको जो 2 जीरोज़ गिवन है तो बाय फैक्टर थ्योरम उनसे उन 2 जीरोज़ को आप फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसको आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए ये जो 2 + -√3 का मतलब क्या है। 2 + -√3 का मतलब है एक जीरो तो है 2 + √3, दूसरा जीरो है 2 - √3। आप देखिए फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे कि मैंने आपको लर्न कराया था, आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर लेट सपोज आपको एक 2 गिवन है 0 और एक गिवन है 3, ठीक है, तो ये दोनों आपके जीरोज़ हैं। तो 2 से आपका निकलता है x - 2 और 3 से आपका निकलता है x - 3।
या फिर आप ऐसे समझ लीजिए एक रूट टू था और माइनस रूट टू जैसे कि क्वेश्चन था, तो रूट टू से निकलता है एक्स माइनस रूट टू और माइनस रूट टू से जो फैक्टर निकलता है वो एक्स प्लस रूट टू। ये सब बाई फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट से हो रहा था। तो आपको मैंने याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि अगर प्लस है तो माइनस का फैक्टर बन जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस का फैक्टर बन जाता। ठीक है, तो ये तो थी ट्रिक जिसे देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगा। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा आपको, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ कर ली। अब भाई सिंगल प्लस सिंगल माइनस हो तो उसको प्लस को माइनस में कर लो, माइनस को प्लस में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि आप स्टेटमेंट याद रखें कि अगर आपको एक जीरो दे रखा है ए, तो जो फैक्टर होगा वो हमेशा होगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये आपको ये है कंसेप्ट और ये है ट्रिक। तो आप देख लीजिए कौन सा आप लर्न रख सकते हो। तो अब जो कंसेप्ट है वो कहता है कि अगर ये एक ज़ीरो है, तो जो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का वो होगा x माइनस दिस ज़ीरो, और अगर ये एक ज़ीरो है तो जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस दिस ज़ीरो। ठीक है, तो दोनों बार माइनस ही यूज़ होगा। अच्छा, तो जब आप थोड़ा सा इसको ओपन करते हो तो ये आपका कन्वर्ट होता है -2 माइनस माइनस रूट 3 और -2 एंड माइनस माइनस प्लस रूट 3। तो एंड में आपके ये दो फैक्टर्स आपके पास निकल के आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इन फैक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। आप या तो फिर x को उठाएं और इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर आप यहाँ से 2 उठाएं और इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर आप यहाँ से √3 उठाएं और इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, और एंड में जो भी आपके पास मिलता है उसको एक पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो एक आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। अगर आप इसको एक ही टर्म अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर ये देखिए ये सेम टर्म आपकी यहाँ पर भी है। अच्छा, दूसरा ये √3। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ये a है और ये b है, जैसे कि मैंने बताया x माइनस 2 को आपने a मान लिया है और √3 को दोनों जगह आपने b मान लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये a और b के बीच में यहाँ माइनस है और इसमें a और b की जगह यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पर ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको करें तो फिर थोड़ा लिटिल बिट ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। हालांकि आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a माइनस बी a प्लस बी डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का काम कर रहा है x माइनस 2 और b का काम कर रहा है √3। ठीक है, a का काम कर रहा है x माइनस 2, b का काम कर रहा है √3। आप इसको ओपन करें a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ये माइनस √3 का स्क्वायर इज 3। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब a का काम कर रहा है, a माइनस बी है तो a का काम x कर रहा है और b का काम 2 कर रहा है। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर 2 2 4x, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 इज योर 1। तो एंड में जाकर ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आता है। ठीक है, जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि अगर ये 0 है तो ये फैक्टर होगा, ये 0 है तो ये फैक्टर होगा। इनको अपन ने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था a माइनस बी a प्लस बी से, तो ये x स्क्वायर माइनस 2 बन गया था और इससे अपन ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। तो सेम अपन ने यहाँ पर किया है कि आपके पास ये दो जीरोस गिवन है, तो x माइनस ये 0 इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस दिस 0 ये आपका इसका एक फैक्टर होगा। इन जीरोस को ओपन करके एक ट्रिक से साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहते तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी फिर से बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर की, उसको ओपन किया तो अपने पास ये पॉलिनोमियल निकल गया है। अब इस पॉलिनोमियल से अपन गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचे हुए दो जीरोस भी आराम से निकल कर आ जाएंगे। चलिए एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो देखा बेटा, मैंने डिवाइड आपके लिए कर दिया है, पहले से करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और ये वीडियो की लेंथ लंबी नहीं हो। और अगर आपको ये डिवीजन नहीं आता है तो आप पार्ट 4 देख सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया है कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने आपके लिए डिवाइड करके रखा है, आप चाहे तो स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं इसका। तो अब देखिए आगे क्या करना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ कैंसिल हो गया और रिमाइंडर आया आपका 0। ठीक है, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है कंप्लीट। तो अगर लेट सपोज इसको मैं px मान लूँ, इसको मैं px मान लूँ, तो यहाँ पे ये जो डिवाइज़र है px वो होगा आपका ये जो डिविडेंड है px वो होगा डिवाइज़र इनटू कोशेंट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस रिमाइंडर। और क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो आगे देखें इसको। तो आगे आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि इसको जो ब्रेक करने से आपके पास जीरोज़ मिलेंगे, इसको ब्रेक करने से जो जीरोज़ मिलेंगे वो वापस यही मिलने वाले हैं। तो उनसे अपन को मतलब नहीं क्योंकि वो तो गिवन है। जो नहीं गिवन थे वो निकालना है, तो वो अपन को इससे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको मल्टीप्लाई करने पर 35 चाहिए और प्लस माइनस करने पर 2 चाहिए। तो 35 के तो दो ही फैक्टर होता है, 7 और 5।
तो 7 और 5 से मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 7 और 5 से आपको -2 चाहिए, तो माइनस का 7 ले लीजिए, प्लस का 5 ले लीजिए, इससे मिल जाएगा आपको। तो माइनस का 7x प्लस का 5x और 35 अपने जगह लिखें, और इसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका x -7 प्लस 5 x -7, तो x प्लस 5 एंड x -7, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आपका ये चल रहा था x² - 4x प्लस 1, x² - 4x प्लस 1। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, 2 इसमें हैं, ये 2 ये रहे। तो यहाँ से एक तो मिलेगा आपको x की वैल्यू -5 और एक यहाँ से मिलेगी आपको x की वैल्यू +7, ठीक है। तो आप कैसे मिलेगी, x + 5 = 0 करना, 5 को उधर भेजना, ये x की वैल्यू मिल जाएगी, x - 7 = 0 करना, x को उधर भेजना, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप निकाल सकते हो x की वैल्यूज़ यहाँ से बहुत ईजिली निकाल सकते हो। तो अब जो बच गए हैं जीरोज़ वो आपके होंगे -5 एंड 7। तो आपका आंसर है -5 एंड 7 आर द रिमेनिंग जीरोज़ ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया, बेटा दिल से इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।